तुमने मुझे धोखा दिया। मैं सच बोल रहा हूं, ये सब झूठ है। बस करो, ये क्या हो? ईशा लाएगी अनिल जीजा जी का सच सबके सामने, फिर तुड़वा देगा अनिल रिया की शादी। जी हां दोस्तों, सीरियल में आने वाला है जबरदस्त ट्विस्ट। क्या आप कभी सोचा है कि एक पिता का आखिरी मुद्रा हो सकती है बेटे का भविष्य भी? क्या वो ऊंचा सितारा है जो आपकी राह को दिखाता है, या वो भारी पहाड़ है जो आपको धकेलने का नाम लेता है? आज हम साथ हैं एक सीरियल की कहानी पर जहां स्वाभाविक नैतिकता और गहरे लालच के बीच जंग हो रही है। हम देख रहे हैं कैसे एक असली और एक नाटकीय परिवार एक ऐसी घृणावाणी के हाथ से टूट रहा है जो उन्हें पालने वाला नहीं, बल्कि उन्हें अपना अपमान और तिरस्कार बनाकर रखने लगा है। लेकिन सीरियल में अब तो खुले में ही धमाका हो रहा है। सूरज के पापा अरविंद जी संकट के बाद गिर गए हैं। गुलाब सिंह ने जो नाटक रंगा है वो एक ऐसा डायनामाइट है जो परिवार की परतें उड़ा देता है। दरअसल सीरियल आपको परेशान भी रख रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, गुलाब सिंह ने अनिल के माध्यम से सूरज के पापा को जिता लिया है। उसने न तो सूरज को धकेला और ना ही जबरन जोड़ा, बल्कि उसने उनका रोजाना और सफलता की रोटी उन्हें झूठ बोलकर छीन ली है। अब आखिरी रियलिटी देखिए। पापा अरविंद जी अपनी बेटी रिया की जिंदगी बचाने के लिए बैरिकेड खोल दिए हैं। उन्होंने सूरज के सामने हाथ जोड़े और दीवार पर लिख दिया, मैं IAS नहीं बन पाऊंगा। और यही सूरज की राह में सबसे तेरसी बाधा है। जब आपके पापा आपसे कहते हैं कि आप सफल नहीं बन पाएंगे, तो बेटा टूट जाता है। ईशा उन शक्तिशाली महिलाओं में से एक है जो अंधेरे को ब्रेक करके दिखाती हैं। लेकिन अभी जो हो रहा है वो एक अनमोल का लोप हो रहा है। अरविंद जी के मुंह से जो शब्द सुने वो सूरज पर कितना हल्का नहीं पड़े था। उसने ईशा से अपना वादा पलट दिया। ईशा जी, वो कहता है जो आवाज दुनिया भर के दिलों में गुजरी, अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने एक झूठ बोल दिया है। मैं आपसे किया हुआ वादा वापस ले लेना होगा। IAS बनने का मैं कभी सपना नहीं देखूंगा। मैं बस एक गुंडा हूं और गुंडे ही रहूंगा। इतना सुनकर ईशा का सबक जी गया। वो रुक कर नहीं जाएगी। उसके मन में एक धमक उठी। सूरज टूटा हुआ जिंदगा है और उसे इसकी चिंता है कि इस टूटे को फिर से सिलाना किस तरह का संघर्ष होगा। वो सूरज से बोलती है, सूरज, मुझे सच्ची राह मिले। अगर आप मेरी खुशी चाहते हैं तो अपनी सफलता पर भरोसा ठानिए। लेकिन दुर्भाग्यवश सूरज को अब भरोसा नहीं था। वो अपनी आंखों में खून के छलके साथ निकल गया। वहां एक ऐसा दृश्य है जो देखने को दर्दनाक है। अरविंद जी, जो ऐसे दिखते थे जैसे एक शहर के नेता, अब एक कंगाल की तरह बैठे हैं। वो अनिल जीजा से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका अंदाज डरावना है। ईशा उन्हें नहीं रुकती। उसे कोई भी प्रश्न बार बार जिगर से पूछ रहा है। पापा जी, ईशा कहती है, आप क्यों इतने डरे हुए हैं? आपने सूरज को पढ़ाई दी, उसे अपना विश्वास दिया, फिर आप ऐसे क्यों हो गए? अरविंद जी शांत नहीं होते। वो कुछ और हो रहा है। ईशा को अनुभव होता है कि अरविंद जी वास्तव में असहाय हैं। वो महसूस करते हैं कि आप सिर्फ इसलिए पीछे हट रहे हैं क्योंकि आपके सामने कोई खतरा सामने है। और जब ईशा इसी को एक कदम आगे बढ़ा तो सीरियल में एक अन्य ट्विस्ट छुपा था। कहानी की गहराई तब सच्ची होती है जब ईशा कोई सहायता पाती है। वो अपने भाई बंटी से मिलती हैं। बंटी काजी जैसा है, लेकिन अभी कई कामों में भागीदार हो चुका है। बंटी ईशा के मन को सही तरीके से समझाता है। ईशा जी, बंटी कहता है, आपने गलत सोचा है। सूरज को IAS ना बनने देने के पीछे कोई बुरा इरादा है, ना कि बस असफलता। बंटी वो आखिरी सत्य है जो ईशा को समझाएगा कि इन सब के पीछे किस राक्षस की साजिश है। बंटी बताता है कि उसने अरविंद जी को बाजार में देखा था अनिल जीजा के साथ। अरविंद जी वो नहीं थे। वो लग रहे थे जैसे कोई मंदेरा आग लगा हुआ हो। उस वक्त अरविंद जी की आंखों में वो जिस भी रंग का था वो डर का था। और जब बंटी ने ये सुना तो उसका सिर भारी पड़ गया। इतना सुनकर ईशा के खून की धार खुल गई। कहते हैं, वो समझती है कि अरविंद जी का टाल नहीं था। अरविंद जी दंग थे। अरविंद जी को डरा रहे थे, और जो डरा रहा था वो अनिल जीजा थे। लेकिन ये और भी बड़ा सवाल था, अनिल को सूरज की पढ़ाई से ऐसा घृणा क्यों था? किसी को भी लग रहा नहीं था कि सूरज IAS बनने से किसी को नुकसान होगा। ईशा अपने सूझबूझ से वापस नहीं आती। वो जानती है कि अंधेरे में कोई विश्वास नहीं है। वो ठान लेती है कि अनिल अरविंद जी को अपने पापा को छोड़ने के लिए धमका रहा है। लेकिन क्या अनिल और गुलाब सिंह भी एक हैं? ये ख्याल ईशा के मन को बहुत बैर कर रहा था।
इतने में एक घटना होती है जो ईशा को बेहद डरावनी बनाती है। अनिल जीजा अचानक खड़े होते हैं और चले जाते हैं। जहां चले जाते हैं वहां गुलाब सिंह की ओर भी मार्ग बनता है। ईशा और बंटी दोनों उनके पीछे छिपकर पीछा करते हैं। वो दोनों कोई बड़ा संकट से नहीं, लेकिन किसी बड़े षड्यंत्र के शिकार हो रहे हैं। ईशा उनकी बातचीत नहीं सुन पा रहा है, वो काफी पीछे है, लेकिन उनके हालात से कुछ जरूर समझ आता है। अरविंद जी ने अनिल की धमकियों का सामना किया है और उन्होंने बेटे की सफलता को समझौते के तौर पर बेच दिया। जैसा कि आप देख रहे हैं, ईशा के मन में एक विश्वास हुआ कि अनिल वो व्यक्ति है जो सूरज के आईएएस की साजिश रच रहा है। और ये सच्चाई जानने के बाद ईशा की हिम्मत टूटती नहीं, बल्कि और भी जाग उठती है। ईशा उस घर में घुस आती है और जो खुला सत्य सामने लाती है वो उसके पैरों तले जमीन खिसका देता है। वो सूरज के पास जाती है और उसे सारी सच्चाई बिल्कुल रख देती है। सूरज, उसकी आंखों में आशा और भीड़ है। इस सब के पीछे अनिल है। वो तुम्हारे पापा को डरा रहे हैं। तुम्हारी सफलता के रास्ते में वो लकीर नहीं बढ़ा रहा। इतना सुनकर सूरज के शरीर में भीषण गुस्से का तूफान उठता है। वो रजिस्टर बेहतर हो गए हैं। वो अनिल को घसीटने वाला है और अरविंद जी के सामने उसकी अवज्ञा करने वाला है। तू मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करने वाला है। तू रिया की शादी रोकने वाला है। जैसा मैंने कहा, तू मेरे हिस्से से छू नहीं सकता। फिर सूरज उस पिता की तरफ मुड़ता है जिसने उसका हाथ पकड़ा था। पापा, आपने इतना मुसीबत में पड़े हुए अनिल की धमकियों से मुझे आईएएस नहीं बनने दिया। आपने मेरे अक्षर का पालन नहीं किया। आपने मुझे अपनी दीवार पर लिख दिया। इस क्षण एक पिता के सामने बेटे की भाषण कितना भारी पड़ती है, उसकी दीवारें टूट जाती हैं। इसी बीच ईशा का भाग्य इस क्षण का मुख्य पात्र बन जाता है। वो अनिल जीजा की मोबाइल छीन लेती है। अनिल के पास अपनी ही शक्ति की तालिका थी, रिया की वीडियोस जो वो अपना हथियार बनाकर रखा था। ईशा उसी धमकने वाले साहस के साथ उन सभी वीडियोस को डिलीट करने लगती है। पेन की चुप्पी और फिर 3 डिलीट चिन्ह। उसने शर्म को नहीं, सच्चाई को मांगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ सीरियल में एक और सत्य है। अनिल जीजा वो नहीं है जो हार जाए। अनिल हंसते हुए वापस लौटते हैं। उनकी आंखें दागी हुई होती हैं। तुम्हारी ये बहाने, अनिल कहता है, एक वैसा मजाका जो दिल की हिलहाली रखता है। तुम्हारी ये सारी धमकियां वो जहां कहीं भी नहीं जा पाएगा। सूरज, तू कभी भी आईएएस नहीं बन पाएगा और मेरी बेइज्जती का बदला मैं जरूर लूंगा। और रिया की शादी मैं किसी भी हाल में उसे नहीं दूंगा, भले ही पूरा विश्व मेरे खिलाफ खड़ा हो जाए। अब सवाल ईशा के सामने है, बनता है या टूट जाता है। अनिल ने जो धमक दी वो सच है कि उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ईशा की बचाव अनिल के कारणों के सामने खड़ी है, या अनिल ने ईशा को भी एक बार फिर अपने हाथों में डाल दिया है। आपको क्या लगता है, क्या ईशा को रिया की शादी बचानी चाहिए या अनिल को सामने जाकर मचाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में अवश्य लिखें। ऐसे ही बहुत बेहतरीन और धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अलविदा।